क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो सही लगा लेकिन अंदर महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है? आज की कहानी दाऊद की निषिद्ध गणना के बारे में है, जो दिखाती है कि कैसे सबसे बड़े नेता भी कभी-कभी घमंड में अपनी समझ खो सकते हैं और इसके विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। इस अंश का मूल संदेश हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर हमारे मानवीय संसाधनों और उपलब्धियों से कहीं अधिक हमारे विश्वास को अधिक महत्व देते हैं। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, तो हम मुसीबत की ओर बढ़ रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत दाऊद द्वारा अपने योद्धाओं की गिनती का आदेश देने से होती है। ऊपर से यह एक राजा के लिए उचित निर्णय लग सकता है, लेकिन एक दिलचस्प बात पर ध्यान दें। योआब, दाऊद के सैन्य प्रमुख, को तुरंत ही महसूस हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह पूछता है, मेरा स्वामी राजा, आप ऐसा क्यों करना चाहता है? और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल इस गणना को स्वयं शैतान द्वारा उकसाया गया बताती है। आखिर इस गणना में क्या गलत था? समस्या गिनती में नहीं थी। परमेश्वर ने पहले भी जनगणना का आदेश दिया था। समस्या दाऊद की मंशा में थी। यीशु ने कहा था, धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दाऊद का हृदय शुद्ध नहीं था, वह परमेश्वर से दूर था। वर्षों की जीत और बढ़ती शक्ति के बाद दाऊद ने परमेश्वर की सुरक्षा की जगह अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा करना शुरू किया। यह एक सूक्ष्म बदलाव है जो हम में से किसी के साथ हो सकता है। परमेश्वर मेरी शक्ति है से मेरी शक्ति को देखो तक जाना। इसके परिणाम विनाशकारी थे। परमेश्वर ने दाऊद को दंड के लिए 3 विकल्प दिए: 3 साल का अकाल, 3 महीने की सैन्य हार या 3 दिन की महामारी। दाऊद की प्रतिक्रिया उसकी परिपक्वता दिखाती है, भले वह असफल हो। वह कहता है, आइए हम प्रभु के हाथों में पड़ें, क्योंकि उसकी दया महान है, लेकिन मुझे इंसानों के हाथों में मत पड़ने देना। दंड में दाऊद ने मनुष्यों की बजाय परमेश्वर की दया पर भरोसा किया। महामारी ने इस्राएल को घेर लिया। 70,000 लोग मारे गए। जब दाऊद ने यरूशलेम के ऊपर खड़े मृत्यु के दूत को खींची हुई तलवार के साथ देखा, तो वह पीड़ा में चिल्लाया, मैंने पाप किया है, मैं चरवाहा ने गलत किया है। ये केवल भेड़ें हैं, इन्होंने क्या किया है? अपना हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर आने दे। यहां हम देखते हैं कि दाऊद का हृदय फिर से एक चरवाहा राजा जैसा हो गया है, जो लोगों को बचाने के लिए स्वयं दंड भुगतने को तैयार है। फिर कुछ अद्भुत घटित होता है। स्वर्गदूत अरुणा नामक यबूसी के खलिहान पर ही रुक जाता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह प्रसिद्ध माउंट मोरियाह था, वही स्थान जहां सदियों पहले अब्राहम ने परमेश्वर पर अपनी पूरी आस्था दिखाते हुए अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए तैयार होकर दिखाया था। उस दिन परमेश्वर ने एक मेढ़ा विकल्प के रूप में प्रदान किया था। अब पीढ़ियों बाद इसी पवित्र भूमि पर दाऊद एक वेदी बनाएगा ताकि महामारी को रोका जा सके। जब अरुणा दाऊद को बलिदान की चीजें मुफ्त देने को कहता है, दाऊद पूरा मूल्य चुकाने पर जोर देता है और कहता है, मैं, हे मेरे परमेश्वर, ऐसी होम बलि जो मुझे कुछ भी दाम न दे। अपने पश्चाताप में भी दाऊद समझ गया था कि सच्ची उपासना में व्यक्तिगत मूल्य शामिल है। इस स्थान का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता। यही स्थान जहां अब्राहम ने पूर्ण विश्वास दिखाया और दाऊद ने अपने अविश्वास के लिए पश्चाताप किया, यही आगे चलकर सुलेमान के मंदिर का स्थल बना। परमेश्वर ने परीक्षा, न्याय और पश्चाताप के स्थान को अपने लोगों की उपासना के केंद्र में ही बदल दिया। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू करें? हमें नियमित रूप से अपने उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए। अनुभव, खासकर सफलता के समय में,
क्या हम उन चीज़ों का श्रेय ले रहे हैं जो परमेश्वर ने की है? हम सावधान न रहें तो सफलता हमें असफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने संसाधनों, अपनी क्षमताओं या अपनी उपलब्धियों पर भरोसा करने लगा हूं, बजाय उस परमेश्वर के जिसने ये सब मुझे दिए हैं? दूसरा, कभी भी न भूलें कि एक नेता के रूप में हमारे कार्य दूसरों को प्रभावित करेंगे। दाऊद के घमंड ने उसकी प्रजा को दुख दिया, जो हमें गंभीर रूप से याद दिलाता है कि हम में से कोई भी अकेले नहीं जीतता। जब हम असफल हों, दाऊद का उदाहरण अपनाएं, तुरंत पश्चाताप करें और जिम्मेदारी लेने को तैयार रहें। अंत में, जैसे अब्राहम और दाऊद दोनों ने माउंट मोरिया पर किया, हमें भी सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह समझते हुए कि सच्ची उपासना अक्सर कीमत के साथ आती है। इस घटना से जुड़े भजन हमें दाऊद के उस समय के हृदय की झलक देते हैं। भजन 28 में उसकी पीड़ा सुनते हैं, मेरा अपराध मुझ पर भारी हो गया है, जैसे कोई बोझ जिसे उठाना बहुत कठिन हो। लेकिन भजन 103 में हम परमेश्वर की क्षमा का उत्सव सुनते हैं। जितनी दूर पूर्व है पश्चिम से, वास्तव में उतनी ही दूर उसने हमारे अपराधों को हमसे हटा दिया है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी असफलताओं में भी जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो वे आस्था और उपासना की ओर बढ़ने की सीढ़ियां बन जाती हैं। और हालेलुया, परमेश्वर की दया हमारी गलतियों से हमेशा बढ़ी ही होती है।